ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेट कर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ, प्योर एनर्जी हूँ, परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। इस अवेयरनेस में बैठे और अपने शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव करें, क्योंकि सारा दिन हम देह को देखते हैं और खुद को कमजोर मानने लगते। अब समझ आई है मैं कौन, मेरा कौन। तो बार बार उस अवेयरनेस को इमर्ज करें। हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम उसको बिलोंग करते हैं। परम धाम से आकर यहाँ खेल खेल रहे हैं, लेकिन एक एक आत्मा परमात्मा की संतान है और उसको बिलोंग करती है। और प्रेम सुख शांति जो बाहर ढूंढ रहे थे, वो हमारे अपने संस्कार हैं। हमें इन संस्कारों को कार्य में लगाकर यूज कर इनको बढ़ाना है। जितना देते हैं, देने से पहले खुद अनुभव करते, और जो देते हैं वही लौट कर आएगा। तो अपने अंदर के संस्कार को ऑर्गेनाइज कर लेते, इसको पावरफुल बनाते। विधि से सिद्धि है। तो आज की हमारी पढ़ाई है कि जो हम बाहर उत्सव मनाते हैं, कितने त्योहार मनाते हैं, हर त्योहार का एक अर्थ है कि उसकी सेलिब्रेशन बाहर से तो करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। कि रावण जलाते हैं तो अंदर के विकारों को जलाना है। दिवाली मनाते हैं तो आत्मा रूपी दीपक को जगाना है। आज बाबा कहते होली मनाते हैं। होली मनाना के पहले तो जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो उसका बाबा आज हमें अर्थ समझाते हैं कि परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ और दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ। बाबा कहते आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, चाहे कितनी भी महान आत्माएं आए हैं, लेकिन शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र। ऐसा पवित्र ना धर्म आत्मा बने हैं ना महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है। वाह मेरे महान पवित्र बच्चे, वाह डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। बाबा कहते डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वह डबल पवित्र डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। बाबा कहते आज सभी स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हैं, होली मनाने आए हैं। आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना। हम हैं सोल कॉन्शियस, अध्यात्मक जीवन वाले, और वह हैं बॉडी कॉन्शियस वाले। तो सब स्थूल रूप ले लिया। बाबा कहते आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया। और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना ना परमात्म संग का रंग लग सकता, ना परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते। बाबा कहते तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आपने पूरा संगम युग उत्साह उमंग की जीवन बनाई है। आपकी जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह खुशी की जीवन है, या कभी कभी सदा उत्साह है व कभी कभी है।
जो समझते हैं कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी, उत्साह, उमंग जा नहीं सकता। बाबा कहते ऐसे अनुभव होता है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुम देखने चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना है ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हैं, ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वयं प्रति प्लान बनाया है। बाबा समझ देते हैं ये समा है अपने पुराने संस्कारों को जलाने का, जिसका भक्ति में यादगार होली को जलाते हैं। बाबा कहते ये हमारा इस समय का यादगार है, और फिर अपनी उन्नति का प्लान बनाना है कि हमें अपने अंदर क्या तब्दीली करनी, क्या परिवर्तन करना है। जब होमवर्क लिया होगा उस पर अटेंशन रखेंगे, हमें परिवर्तन आएगा, तभी हमें खुशी का अनुभव होगा। तो हर रोज हमारी चढ़ती कला है अपनी उन्नति का आप ही प्लान बनाना। हमें क्या क्या कमियां कमजोरियां हैं जो हमें मिटानी है, उस वो प्लान लेकर फिर उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे कि कोई भी ऐसी बात जो हमने व्रत ले लिया नहीं करनी है, उसमें सदा अचल अडोल होकर रहेंगे। पेपर भी आएंगे, परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन हर परीक्षा को पास विद ऑनर करेंगे। बाबा जितना हम हिम्मत रखते हैं, बाबा हमें उतना ही बल भरते हैं। बाबा कहते संगठन में भी प्लान बनाओ, अपना भी उन्नति का प्लान बनाओ। बाबा कहते जिसको लक्ष्य लेना हो किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा तो देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि प्लान बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती। तो की उन्नति का प्लान और सेवा का प्लान दोनों साथ साथ चाहिए। तो चेक करना है हमने आज दिन तक कितनी उन्नति की है, कितने प्लान बनाए हैं, कितने प्लान सक्सेसफुल हुए, क्योंकि आत्मा को परिवर्तन करने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। जो संस्कार, जो अवस्था हमने अब बना ली, वही हमारे साथ चलेगी। और जितनी स्व की सेवा करेंगे उतना दूसरों की सेवा कर सकते हैं। बाबा ने हमें गोल्डन चाबी दी है। चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि कहाँ कहाँ की सफलता में परसेंटेज होती, उसका कारण जो चाहते, जितना करना चाहते, जितने प्लान बनाते, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती। बाबा कहते सफलता में कमी का कारण है मैं, एक शब्द। वह कौन सा मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता। देही अभिमानी में भी मैं आता, मैं आत्मा हूँ। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ। ये हद की मैं देह अभिमान में भी मैं आता है। और तीसरी, मैं जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं ये कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता। बाबा कहते मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा 3 प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। बाबा कहते उल्टे मैंपन का अभाव हो, अविद्या हो। बाबा कहते कभी ये नहीं सोचो मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बस बाबा बाबा करते चलो, कराने वाला करा रहा है, हुक्म हुक्म चला रहा है, हम निमित्तपन से करते जा रहे। जब सब कुछ बाप को दे दिया, हमारा है ही नहीं, तो मैं आएगा कहाँ से। कर्ण करावनहार बाबा है, हम निमित्त आत्माएं हैं। और फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर।
सूरज, चांद, तारा गण को क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकिलते बच्चे। पापा के नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। और हम भी दौड़कर पापा के पास जाते हैं। पापा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। पापा के हाथ से निकला अनंत दिव्य प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। हम परमात्मा रंगों की होली खेलते, हम परमात्मा का रंग चढ़ा है। हमने बाबा की योग की लगन की अगन में पुराने स्वभाव संस्कारों को जलाया है। जो भी अंतर की कमियां कमजोरियां हम चेक करते हैं, रियलाइज करते, बाबा के पास उसको सरेंडर करते जाते। दुख, भय, चिंता, शांति, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये रावण के हैं। तो ऐसा कुछ भी अपने पास रखेंगे नहीं। ऐसे संस्कारों को योग की अग्नि में स्वाहा करते हैं, और स्वाहा करने से आत्मा पावन बनती। पावन आत्मा पर परमात्मा के रंग चढ़ते हैं। परमात्मा के रंग हैं प्रेम, सुख, शांति, शक्तियां, ज्ञान, आनंद। आत्मा फिर से सतो गुणी बनती है। यह है सच्ची सच्ची होली मनाना। हम अपने ऊपर भी परमात्म रंग चढ़ाकर रखेंगे, और यही रंगों की पिचकारी दूसरों को भी देंगे। बाबा कहते आप बच्चों के नैन पिचकारी हैं, कि जैसे पिचकारी से दूसरे को रंग लगाते हैं। जब हम किसी को दृष्टि देते हैं तो उसको प्यार की, सुखों की, शांति, शक्तियों की पिचकारी देते। हमारे संकल्पों के आधार से हम दूसरों को ऐसा रंग लगाते हैं। कोई दुखी शांत है, उसको सुखों की पिचकारी दें, कि स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा साथ साथ हो। बाबा कहते संसार में आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं, बिल्कुल बेसहारे हो गए, नाउमीद हो गए हैं। तो रहम दिल, कृपा, दया वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख शांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष का तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव। बाप को तो बहुत पुकारे सुनने आती हैं। बाबा कहते अब स्वयं उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो, हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि की आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। हम तो परमात्मा संग के रंग में आ गए, और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो हम पर इतनी जिम्मेवारी है। बाबा बीज है, हम जड़ें हैं। हम आधार मूर्त, उदार मूर्त आत्माएं हैं। हमारा एक एक संकल्प सारे विश्व की पालना कर रहा है। हमारे एक संकल्प से आत्माएं सुखी और शांत हो जाती। अगर व्यर्थ संकल्प लेते हैं तो आत्माएं दुखी अशांत होती हैं। तो हम पर इतनी जिम्मेवारी है। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है, और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं।
बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया। हम तो देवाभिमान की दलदल में ही लिप्त हुए थे, इस संसार के सुखों को ही सुख समझकर जी रहे थे, उनके पीछे भाग रहे थे। परमात्मा पिता ने आकर हमें सच्चे सुख दिए, अति इंद्रिया सुख, जो किसी वस्तु, व्यक्ति, वैभव पर डिपेंडेंट नहीं है। मैं आत्मा इंडिपेंडेंट हूँ। जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। हम मैं मेरे के चक्कर में कितने कंगाल हो गए, खुद को दुखी अशांत कर दिया। आत्मा तो बहुत पावरफुल है और बहुत बहुत धनवान है। जो हमारे प्रेम, सुख, शांति, गुण, शक्तियां हैं, जितना इनको यूज करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। हमने खजानों की डेफिनेशन ही रॉन्ग ले ली। संसार के धन पदार्थ को खजाने कह दिया। असली खजाने तो आत्मा की वैल्यू के हैं। जितना इसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते, उतना हम धनवान बनते जाते। आत्मा धनवान होगी तो बाहर का धन तो चल करके आएगा। तो बाबा कहते अभी सोल कॉन्शियस बनो, आत्मा की ताकत को यूज करो। आत्मा केवल परमात्मा को बिलोंग करती है। यहाँ जो भी संबंध हैं सिर्फ खेल खेलने के लिए हैं, ये खिलौने हैं। असली ताकत आत्मा में है। तो बाबा कहते आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा देखो, तब रंगों की पिचकारी लगेगी, तब सच्ची क्रांति होगी। आत्मा स्मृति में दूसरे को भी हम शक्ति देते, दूसरे में भी बल भरते हैं। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं और सब आकर परमात्मा पिता के साथ सच्ची होली खेलें, परमात्मा के संग के रंग में रंगते जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलते हैं। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठे हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमें अपनी पहचान है, अपने पिता की भी पहचान है। अब हम उसको बाबा कहते,
तो उसके साथ हमारा संबंध जुट गया है। बाबा कहते जब ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु कहते हैं तो कितना दूर वो अनुभव होता कि उसको तो हम पा नहीं सकते। लेकिन जब बाबा कहते हैं वो बाप है, हम बच्चे हैं, उसके साथ संबंध जुट गया तो कितना नजदीक हो गया। सबसे नजदीक बाबा है। और जितना उसके साथ संबंध जुटा है, हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, एक सेकंड थॉट अवे है। बाबा कहा और बाप हाजिर है। बाबा कहते इस समय को वरदान है, बच्चे बुलाएं बाप ना आए हो नहीं सकता, लेकिन दिल से बुलाओ, दिल से कहो मेरा बाबा, तो हजूर हाजिर है, हम बच्चों के लिए आया है। बाबा कहते बच्चे मेहनत करने में बिजी हो जाते, बाप खड़ा देखता रहता। हजार भुजाओं वाला बाप जब साथ में है, तो बाबा कहते देहधारियों को याद करते पहले बाप को बुलाओ। जब बाप सर्वशक्तिमान साथ है तो किसी और के साथ की दरकार नहीं। बाबा हमें इतना ऊंचा उड़ाते हैं और हम छोटी छोटी चीजों, वस्तुओं के पीछे समा खराब कर देते। तो बाबा कहते बच्चे अब खुद को पहचानो, हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं, परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं और बिल्कुल उसके जैसे हैं। तो बाबा कहते स्वयं उन्नति के प्लान बनाओ और इसमें समय के चेकर बनकर चेक करना। ये रॉयल मैं तो नहीं आ रही क्योंकि आज होली मनाने आए हैं। तो बाप दादा यही संकल्प देते कि आज देवाभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना, साथ नहीं ले जाना। कुछ तो जलाएंगे ना। बाबा कहते ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ, जलाने आती है। अटेंशन प्लीज, मैं को जलाओ, तो इस पर सारा दिन अटेंशन देंगे, कहीं पर भी देवाभिमान का मैं नहीं आए। बाबा कहते सदा वाह वाह के गीत गाते रहो कि वाह बाबा वाह ड्रामा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छा अच्छा होता जाएगा। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ, वह भी बहुत परेशानी करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो, ना बात को खींचो ना अपने तरफ खींचो, खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना, साथ नहीं लेके जाना, ट्रेन में बोझ हो जाएगा। बाबा कहते आपका गीत है ना, मैं बाबा की बाबा मेरा, तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म, तो होली मना ली, संकल्प में जला दिया। बाबा कहते संकल्प करेंगे, संकल्प किया हाथ उठाओ, किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा। बाबा कहते कि आप बहादुर आत्माएं हो, पुराने संस्कारों को जलाओ और सच्ची होली मनाओ। और बाबा कहते कि अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली बनाने वाली आधार मूर्त उदार मूर्त आत्माएं हैं। हम इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज ब्राह्मण सो देवता आत्माएं हैं। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार हम पूर्वज सर्व आत्माओं के आधार और उदार मूर्त हैं। बाबा कहते आप तना द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर ही सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। बाबा कहते जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं, वही मास्टर ज्ञान सूर्य है। और बाबा कहते तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वह तीन शब्द हैं वाई, वट, वांट।
ये 3 शब्द खत्म कर सिर्फ एक शब्द बोलो, वाह, तो कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी। फिर संकल्प शक्ति द्वारा बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा पर परमात्म प्यार की, सुख शांति की, शक्तियों की पिचकारी के रंग लगाते हैं। देखें सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। विश्व के सारे हॉस्पिटल्स में और जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं, और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। ये देह तो हमारा वस्त्र है जिसको पहनकर हम खेल खेल रहे हैं। हम आत्माएं तो अमर अजर अविनाशी हैं। यहाँ खेल खेलने आए, फिर वापस घर जाना है। अब परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आकर हमें हर बात की डिटेल समझाते हैं कि जो भी त्योहार हम बाहर मनाते हैं वो असल में इस समय के यादगार हैं, जो हम आत्माएं खुद पर पुरुषार्थ करते, अंदर के रावण को जलाते, पुराने संस्कारों को जलाते और परमात्मा रंग की होली खेलते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। परमात्मा अपनी सारी शक्तियां हमें दे रहा, अपनी रूलिंग कंट्रोलिंग पावर्स हमें देकर हमें स्वयं के राजा बनाता है। हमें अपने सारे टाइटल दे, मास्टर ज्ञान सूर्य बनाता। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, परमात्म वर्षे के अधिकारी बनो। अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हम वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से भर गया है। घर का कोना कोना चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। बाबा को बहुत प्यार से भोग ऑफर करें, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, सब प्रकार के मैं के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। वाय वट वाट का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके।
हम भी आपके एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, काखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखें मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। आधार मूरत उद्धार मूरत आत्मा, रूलिंग कंट्रोलिंग पावर से भरपूर हो। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है।